क्या मोदी के आगे कांग्रेस डाल चुकी है हथियार? क्या मोदी के आगे हार चुकी है कांग्रेस? मोदी का सपना कांग्रेस मुक्त भारत क्या सच होगा? कांग्रेस के लिए क्या मोदी को हिला पाना असंभव है? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 राज्यों के आए नतीजों से एक और जहां देखिए बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेसियों के घर में निराशा छाई हुई है। चुनावों में मिल रही हार से कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकारमय हो रखा है और अभी तक तो देखिए गांधी परिवार के नेतृत्व में पार्टी 36 चुनाव हार चुकी है। आज भी पार्टी की कमान भले ही सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में हो, लेकिन चुनावी परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश की जनता का गांधी परिवार के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है। साल 2004 में यूपी की सरकार में सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर पार्टी नेताओं में उस वक्त ऐसा असंतोष फैला कि शरद पवार जैसे दिग्गज खिलाड़ी देखिए अलग हो गए। फिर टॉप के अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने 2 बार कांग्रेस की सरकार देखी, लेकिन जैसे ही देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आई, कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में साल 2014 से ही पार्टी ने चुनाव हारना देखिए शुरू कर दिया और इस बीच लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ जब प्रियंका गांधी भी यूपी चुनाव में जनता को अपने साथ लाने की उन्होंने कोशिश की तो उन्हें भी असफलता मिली। अब आलम यह है कि अब देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस महज 2 से 3 राज्यों में ही सिमट कर रह गई है। अब गांधी परिवार से कुर्सी छोड़ी नहीं जा रही और एक एक कर पार्टी के नेता बागी होते जा रहे हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि पार्टी का G23 गुट खुलकर नेतृत्व परिवर्तन की बात कह रहा है। वहीं इन सब के बीच पार्टी में फैले असंतोष और बेचैनी को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पन मोइली ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए एक बड़ा बयान दिया। देखिए, हताश निराश पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद बांधते हुए उनकी वीरप्पन मोइली का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा टिक नहीं पाएगी और मोदी के बाद पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि भाजपा और दूसरी पार्टियां आती जाती रहती हैं, कांग्रेस हमेशा रहने वाली पार्टी है। तो वीरप्पन मोइली के इस बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अब पार्टी पीएम मोदी के आगे हार चुकी है और अब उसे मोदी के रिटायरमेंट का इंतजार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मोदी के बाद बीजेपी जैसी पार्टी बिखर जाएगी? ये तो देखिए पार्टी में योगी आदित्यनाथ से लेकर नितिन गडकरी जैसे राजनीति के तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आज भी पीएम मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को चुनौती दे सके। और इसको लेकर दिल्ली के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना क्या कहती है, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ भविष्यवाणी की, आप भी सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। क्या पीएम मोदी के बाद बीजेपी पार्टी बिखर जाएगी? क्या कहता है बीजेपी पार्टी का भविष्य? पीएम मोदी के दम पर 2014 से जीत की गाथा लिख रही है बीजेपी। क्या 2024 में भी जीत हासिल कर पाएगी? मोदी के बाद पार्टी को कौन संयुक्त रख पाएगा? आइए इससे संबंधित यह वीडियो है, बात करते हैं। नरेंद्र मोदी को रोकना फिलहाल विपक्ष के बस से बाहर की बात है। प्रधानमंत्री 70 वर्ष के हैं और स्वस्थ हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो छुट्टी लेते ही नहीं, केवल काम करते रहते हैं। जाहिर है 2024 के फाइनल मैच में बीजेपी के कप्तान मोदी ही होंगे। ग्रह बताते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट भी हो जाए तो उन्हें शिकस्त देना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी का लग्नेश मंगल अभी दशा में है। आपको बता दें कि चंद्रमा और मंगल की युति यानी नवमेश और लग्नेश का संबंध उनकी कुंडली में एक प्रमुख राजयोग है और इन दोनों की ग्रह युति को किसी भी कुंडली में एक अच्छा धन योग माना जाता है। हालांकि ऐसे लोगों के विरोधियों की कमी नहीं होती, वह शुक्र शनि का 10वें भाव में एक साथ होना अच्छा माना जाता है, लेकिन दोनों सूर्य यानी शत्रु की राशि सिंह में विराजमान है जो संघर्ष की ओर संकेत करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल से अधिक का समय हो, लेकिन 2024 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की
जीत ने वर्ष 2024 के आम चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है, मतलब जीत का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने किया शंखनाद और उन्होंने कहा भाजपा कार्यालय में कि जीत के जश्न के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत का वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा था कि 2019 की जीत 2017 में ही तय हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं ये भी जानता हूँ कि ये ज्ञानी एक बार फिर कहेंगे 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजों को तय कर दिया है। ये नतीजे अब 2024 से जोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने 2022 में ही 2024 की सियासी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। दरअसल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में मोदी मैजिक फैक्टर को काफ़ी अहम माना जाता है। खास बात यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर वाली सीटों की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। यहाँ वो हिंदुत्व का संदेश देने में कामयाब भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण का प्रचार शुरू करने से 20 दिनों के अंदर 19 रैलियां करके 152 सीटों के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। मजबूत रणनीति के तहत पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक में हुई प्रधानमंत्री इन रैलियों ने भाजपा को 134 सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि देखा जाए तो मोदी की कुर्सी का वारिस कोई ऐसा शख्स होगा जो बीजेपी और आरएसएस की कॉमन चॉइस यानी मिलीजुली पसंद हो। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जो लाभ दिला सकते हैं और ऐसे नाम भी भविष्य में इस पद को सुशोभित कर सकते हैं। जैसे आपको बता दें अमित शाह का नाम भी आ रहा है। अभी बता दें कि आपको योगी आदित्यनाथ का भी आ रहा है। आने वाले समय में बीजेपी की कुंडली और खासकर नरेंद्र दामोदर दास की कुंडली ये इंगित करती है कि आने वाला समय जो है बीजेपी के लिए जीत के साथ आपको बता दें 2029 तक काफ़ी बेहतरी देश के लिए एक अहम निर्णय और बेहतर करते हुए नजर आएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आने वाला समय बेहतर हो, सुंदर हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। तो पीएम मोदी के बाद बीजेपी का क्या होगा ये तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि मोदी के बाद ही उसके दिन बदलेंगे, क्योंकि पीएम मोदी के बाद पार्टी का टिक पाना संभव है और मोदी के बाद पार्टी राजनीतिक उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ढह जाएगी, और जिसके बाद ही कांग्रेस का कुछ हो पाएगा। बहरहाल वीरप्पन मोइली की इन बातों से आप लोग कितने सहमत हैं और मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।